बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस प्राचीन विशाल मंदिर के गर्भगृह की कल्पना कीजिए। बाहर भोर का समय है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा। उस घुप अंधेरे में बस कुछ मिट्टी के दिए टिमटिमा रहे हैं और हवा में चंदन की वो चिर परिचित महक है। तभी मुख्य पुजारी अपने रोज के नियम के अनुसार उन भारी भरकम दरवाजों को खोलते हैं। उनका मकसद है भगवान को जगाना। लेकिन जैसे ही दिए की रोशनी मूर्ति के चेहरे पर पड़ती है, उनके सामने एक ऐसा दृश्य होता है जो सच कहूं तो बिल्कुल असंभव था। इतने कड़े पहरे और बंद दरवाजों के बावजूद अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसने पुजारी के होश ही उड़ा दिए। ठीक है, तो आइए इस घटना की गहराई में चलते हैं। जब मुख्य पुजारी राजेंद्र जी की नजर भगवान की मूर्ति पर पड़ी तो उनका दिल मानो एक सेकंड के लिए धड़कना ही भूल गया। उन्होंने देखा कि भगवान के होठों के ठीक कोने पर कुछ पीला सा लगा हुआ है, और जब उन्होंने थोड़ा और करीब जाकर देखा तो वो असल में दाल और चावल की खिचड़ी का एक दाना था। जी हाँ, खिचड़ी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गालों पर भी कुछ हल्के पीले दाग थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे ने बहुत जल्दबाजी में खाना खाया हो और अपने हाथ मुंह ठीक से पोंछे भी ना हो। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। सुबह सुबह मंदिर में खिचड़ी का कोई भोग नहीं लगता था, और रात भर उस गर्भगृह में किसी इंसान का घुसना तो नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि ताज़ा बना हुआ खाना उस अभेद्य और बंद गर्भगृह तक पहुंचा कैसे। अब जाहिर है, जब ये खबर राजा गजपति तक पहुंची तो पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। एक अजीब सा तनाव फैल गया। राजा को चिंता सताने लगी कि कहीं ये मंदिर की सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी चूक तो नहीं है। क्या कोई रात के अंधेरे में अंदर घुस आया था, या फिर क्या ये सच में कोई ऐसा चमत्कार था जिसे हमारी इंसानी समझ पकड़ ही नहीं पा रही थी। राजा ने तुरंत सुरक्षा दुगनी कर दी, मतलब परिंदा भी पर न मार सके ऐसी व्यवस्था। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस रहस्य का जवाब सुरक्षा में था ही नहीं, जवाब कहीं और ही छिपा था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उस वक्त कैसे दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही थी। एक तरफ तो है राजा गजपति का वो विशाल भव्य मंदिर, एकदम कड़े नियमों, पहरेदारों और शाही व्यवस्थाओं से घिरा हुआ, और वहीं दूसरी तरफ उसी शहर के एक छोटे से कोने में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला की बिल्कुल साधारण सी मिट्टी की झोपड़ी। ना कोई पहरेदार, ना कोई शानो शौकत, बस एक तुलसी का पौधा और एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा है जिस पर एक हांडी चढ़ी है। और पता है, असल चमत्कार की शुरुआत इसी झोपड़ी से होती है। कर्माबाई, देखिए, कोई आम भक्त नहीं थी। उनके चेहरे की उन झुर्रियों में एक असीम ममता और गजब का भोलापन था। उनका रोज का रूटीन बड़ा ही सीधा सा था। सुबह उठना और बिना स्नान किए, जी हाँ, बिना नहाए, सबसे पहले चूल्हे पर बाजरे की खिचड़ी चढ़ाना, और फिर अपने भगवान को, जिन्हें वो बड़े ही प्यार से अपना लाला यानी छोटा बच्चा मानती थी, अपने हाथों से खिलाना। उनके लिए भगवान कोई दूर आसमान में बैठा कठोर शासक नहीं था, वो तो बस एक मासूम बच्चा था जिसे सुबह सुबह जोरों की भूख लगती है। कर्माबाई का बड़ा सीधा सा लॉजिक था, अगर वो पहले नहाने धोने या पूजा पाठ के लंबे नियमों में लग गई तो उनका लाला भूख से तड़प उठेगा। इसलिए बाकी सारे काम बाद में, सबसे पहले बच्चे का पेट भरना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक दिन ये मासूम सा रूटीन बाहरी दुनिया के कठोर नियमों से टकरा गया। हुआ यूं कि वहां से एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान साधु ज्ञानानंद गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में भगवान के लिए भोजन बना रही है तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कर्माबाई को कड़ी फटकार लगाई। उनका कहना था कि शास्त्र इसके सख्त खिलाफ हैं। उनके हिसाब से भक्ति का सीधा सा मतलब है अनुशासन। भगवान को एकदम शुद्ध तन और मन से भोग लगाना चाहिए। भावनाएं बाद में आती हैं, पहले नियम। उन्होंने कर्माबाई को सख्त आदेश दिया कि कल से पहले वो स्नान करेंगी, पूजा करेंगी और उसके बाद ही खिचड़ी बनेंगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक तरफ तो सदियों से चले आ रहे वो धार्मिक नियम हैं जो एकदम कड़ी पवित्रता और एक तय प्रक्रिया की मांग करते हैं, और दूसरी तरफ है एक माँ का निस्वार्थ, बिना शर्त वाला प्यार, जिसका मकसद सिर्फ अपने बच्चे की भूख मिटाना है। तो क्या परमेश्वर सचमुच उन कठोर नियमों से बंधा है जो हम इंसानों ने बनाए हैं, या फिर वो केवल उस असीम प्रेम का भूखा है जो कर्माबाई के दिल में था? ये सच में सोचने वाली बात है ना, कि हम अपनी आस्था को आखिर किस नजरिए से देखते हैं। खैर, बेचारी कर्माबाई तो डर गई। उन्होंने साधु के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। अब वो पहले नहाती, पूजा करती, और इस चक्कर में खिचड़ी बनने में काफी देरी हो जाती।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नतीजा क्या हुआ। असल में कर्माबाई का वो लाला कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता थे, जो हर सुबह एक छोटे से बालक का रूप लेकर उनकी झोपड़ी में खिचड़ी खाने आते थे। लेकिन अब खिचड़ी लेट मिलती थी और उधर मंदिर के कपाट खुलने का टाइम हो जाता था, तो उस नन्हे से भगवान को बड़ी जल्दबाजी में एकदम हाफते हुए खिचड़ी खानी पड़ती थी और बिना हाथ मुंह पोछे दौड़कर वापस मंदिर की उस पत्थर की मूर्ति में लौटना पड़ता था। और जी हाँ, यही वजह थी मूर्ति के चेहरे पर उन पीले दागों की। तो ये सारी उलझन तब सुलझी जब खुद राजा गजपति को रात में एक स्वप्न आया। सपने में भगवान खुद आए और उन्होंने राजा से कहा कि किसी साधु के बनाए नियमों की वजह से उनकी माँ अब भोग बनाने में देरी करती है और उन्हें भूख से तड़पना पड़ता है और फिर हड़बड़ी में खाकर भागना पड़ता है। राजा तो तुरंत अपनी सेना और पुजारियों को लेकर उस कर्मा नाम की माँ को खोजने निकल पड़े। जब वो सब उस झोपड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। कर्माबाई गीले बालों में घबराई हुई खिचड़ी बना रही थी और बाहर एक दिव्य बालक भूख से बेहाल होकर बस इंतजार कर रहा था। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब पूरी सच्चाई सामने आई तो सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि उन साधु ज्ञानानंद की भी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उन्हें अपनी इस बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया था। वो तुरंत दौड़कर कर्माबाई के पैरों में गिर पड़े और बोले, मैंने शास्त्रों का ज्ञान तो पा लिया, लेकिन प्रेम के असली मर्म को मैं कभी समझ ही नहीं पाया। जरा सोचिए, ये पल कितनी खूबसूरती से साबित करता है कि कोई भी किताबी ज्ञान या कितने भी कठोर नियम एक सच्चे और निस्वार्थ प्यार की बराबरी कभी नहीं कर सकते। लेकिन कर्माबाई और भगवान का ये अनोखा रिश्ता आखिर शुरू कैसे हुआ था? इसके पीछे की कहानी भी बड़ी प्यारी है, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से जुड़ी है। हुआ यूं था कि बचपन में जब कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए थे तो उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को भगवान को भोग लगाने का काम सौंपा था। कर्मा ने सचमुच एक थाली में खिचड़ी रखी और बैठ गई। उसे लगा कि मूर्ति सच में खुद आकर वो खिचड़ी खाएगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो उस बच्ची ने जिद पकड़ ली। वो रोने लगी कि जब तक भगवान नहीं खाएंगे वो खुद भी एक निवाला नहीं खाएगी। और सच मानिए, उसकी उस मासूमियत और भूखे रहने की जिद ने भगवान को भी विवश कर दिया। उन्हें एक बालक के रूप में प्रकट होकर उस बच्ची के हाथों से खिचड़ी खानी ही पड़ी। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भावुक मोड़ कैसे आता है। समय बीतता गया। वो छोटी सी बच्ची अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी। कर्माबाई का शरीर एकदम कमजोर पड़ गया था, यहाँ तक कि वो अपनी चारपाई से उठ भी नहीं पाती थी। लेकिन आप देखिए, जीवन के इस आखिरी पड़ाव में भी उन्हें अपनी मौत का कोई डर नहीं था। उन्हें अगर किसी बात की चिंता थी तो बस ये कि उनके जाने के बाद उनके उस लाला के लिए सुबह सुबह बाजरे की खिचड़ी आखिर बनाएगा कौन? उनका बच्चा कहीं भूखा तो नहीं रह जाएगा। और तभी ठीक उसी वक्त वो दिव्य बालक उनकी चारपाई के पास आकर बैठ जाता है। वो उनका हाथ पकड़ता है और बड़े ही प्यार से कहता है, माँ, तुमने मुझे जीवन भर अपने हाथों से खिलाया है। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें मेरे लिए कभी कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। ये सुनते ही कर्माबाई के चेहरे पर एक गजब की सुकून भरी मुस्कान आ जाती है और वो हमेशा के लिए शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। एक माँ जिसने पूरे ब्रह्मांड के मालिक को अपना बच्चा मानकर पाला था, आज उसी बच्चे के हाथों अपना शरीर त्याग रही थी। जैसे ही कर्माबाई की आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है, दूसरी तरफ उस भव्य मंदिर में एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गर्भगृह के अंदर विराजमान भगवान की उस विशाल पत्थर की मूर्ति की आंखों से लगातार असली आंसुओं की धारा बहने लगती है। जी हाँ, वो पत्थर की मूर्ति सचमुच रो रही थी। पूरे ब्रह्मांड का पालन करता एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी उस माँ के जाने का शोक मना रहा था, जिसने उसे इतने प्यार से रोज बाजरे की खिचड़ी खिलाई थी। मंदिर के पुजारियों और राजा के लिए ये देखना एक बहुत गहरा सदमा था। उन्हें लगा कि शायद उनसे कोई बहुत भयानक अपराध हो गया है। जब राजा गजपति को पूरी सच्चाई का पता चला तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी, जी हाँ, आज भी इतिहास के पन्नों में और मंदिर की परंपराओं में पूरी तरह जीवित है। राजा ने पूरे राज्य के सामने एक हमेशा के लिए लागू होने वाला आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि आज से और हमेशा के लिए इस भव्य मंदिर में भगवान को जो शाही 56 भोग लगाया जाता है ना, उससे भी पहले सबसे पहला भोग
कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का ही लगेगा, और ये फैसला सिर्फ इसलिए था ताकि भगवान को कभी ये महसूस ही ना हो कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। वो माँ उस मंदिर की परंपरा में आज भी जिंदा है। अगर हम इसे अध्यात्म की भाषा में समझे तो कर्माबाई की इस भावना को वात्सल्य भाव कहा जाता है। यह भक्ति का वह सबसे ऊंचा और सबसे शुद्ध रूप है जहाँ कोई इंसान भगवान से डरता नहीं है, वो उनसे कुछ मांगता भी नहीं है, बल्कि वो उन्हें अपने एक बहुत ही कमजोर और मासूम बच्चे की तरह प्यार करता है। इस भाव में एक भक्त भगवान की देखभाल करता है, जरूरत पड़ने पर उन्हें डांट भी सकता है और उन्हें संवारता है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब प्यार पूरी तरह से निस्वार्थ हो जाता है ना, तो ईश्वर भी अपने सारे नियम, अपनी सारी शक्तियां भूलकर उस प्यार के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष क्या है? हम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कर्माबाई की इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि कर्मकांड और दुनिया को दिखाने वाले दिखावे से कहीं ज्यादा शक्ति हमारी नीयत और हमारे इरादों में होती है। दूसरी बात, ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें सब कुछ छोड़ के सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रोज के साधारण काम अगर सेवा भाव से किए जाएं तो वो खुद ही एक बहुत बड़ी पूजा बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाहरी दुनिया का दबाव या उनके बनाए नियम कभी भी हमारे अंदर की सच्ची, सरल और बेदाग आस्था को बदल नहीं पाने चाहिए। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लक्ष्यों, महंगे अनुष्ठानों और दुनिया को दिखाने वाली सफलता के पीछे भी भागते रहते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुक कर ये सोचते हैं कि कैसे हमारे जीवन के सबसे साधारण पल, जैसे किसी को खाना खिलाना, अपने परिवार की निस्वार्थ देखभाल करना या बिना किसी लालच के अपना काम करना, यही वास्तव में भक्ति का सबसे शुद्ध रूप हो सकते हैं? अगली बार जब आप अपने जीवन का कोई भी साधारण सा काम कर रहे हो तो जरा सोचिएगा, क्या उसमें भी वैसी ही पवित्रता और असीम प्रेम हो सकता है जैसा कर्माबाई के उस बाजरे की खिचड़ी में था? इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।